तो साथियों, आज हम बात करने वाले भाई जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कैसे करें। आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके पास में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। क्या आपके पास में एक रणनीति होनी चाहिए, क्या आपके पास में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्या कारण है। आपने दिन रात एक कर रखा है पढ़ने में, आप पढ़ाई में ही लगे हुए हैं लेकिन क्यों नहीं लग पा रहे हैं, आप क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये इसके पीछे क्या मेन रीजन है। इन सब की हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, हम बात करने वाले में जूनियर अकाउंटेंट 2023 जो ये आपकी एग्जाम है, इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ें, ये आपके दिमाग में बातें चलती रहती है, माइंड में रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पर आपके पास में एक प्रॉपर रणनीति है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को बिल्कुल यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बात की जाए तो इसके अंदर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, इसके अंदर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जब सफल होना है, तो सफल होने के लिए यहाँ पर एक अच्छी रणनीति का होना जरूरी है। अगर आपके पास में रणनीति नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का आपको यहाँ पर बात की जाए उसके लिए सफलता नहीं मिल पा रही है, उसका आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। आपने देखे होंगे कई बार आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो पढ़ते कम है लेकिन उसके पास में एक उचित रणनीति होती है, एक उनके पास में एक रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करते रहते हैं। तो आपके पास में भी एक यहाँ पर बात की जाए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसे स्ट्रेटेजी के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में क्या होना चाहिए भाई, कंसिस्टेंसी। आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपके यहाँ पर तैयारी करने में क्या नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं। आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे स्टडी कर ली, कल आपने सोचा भाई मैंने कल 10-12 घंटे पढ़ा था, आज सोचा लेता हूँ भाई आज मैं दोस्त के पास में चला जाता हूँ, आज मैं रिलेटिव के पास में चला जाता हूँ, कल मैं पढ़ लूंगा, आज मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास में क्या नहीं रह पाती, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। अगर आप पढ़ रहे भाई आज आप 8-10 घंटे पढ़े थे लेकिन कल भी आपको पढ़ना होगा, परसों भी आपको पढ़ना होगा, मतलब रेगुलर पढ़ना होगा। तो आपके पास में यहाँ पर बात की जाए रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, यहाँ पर बात की जाए तो आप बिल्कुल उच्च यहाँ पर बात की जाए बिल्कुल आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। हो सकता है भाई सभी के पास में काम होते हैं, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, 1-2 घंटे के लिए भी जाना पड़ सकता है भाई, हो सकता है आप पूरे दिन भी घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी आपको पढ़ना होगा। आपको सेल्फिश बन जाना है भाई, मुझे तैयारी करनी, मुझे गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर प्राप्त करनी है। तो गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त करनी है तो आपको सेल्फिश बन करके रहना पड़ेगा। आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये आपको काम नहीं आने वाले, ये आपके काम भी आ जाएंगे लेकिन हो सकता है आपको थोड़े दिन के लिए आपको दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप सोचते हैं कि भाई मैं वहां पर चला जाता हूँ, वहां पर चला जाता हूँ, सबको खुश करता रहूं, लेकिन आपको खुश रहना है जीवन में तो आपको इन चीजों को त्यागना पड़ेगा। आप पढ़ने के लिए आते हैं, बाहर निकल के आते हैं, आप अपने माता पिता का त्याग करते हैं, एक बड़ा बलिदान करते हुए मुझे तैयारी करनी है, फिर भी आप नहीं पढ़ पाते, आप घर से गांव से चल करके तैयारी करने आ गए। आपके पेरेंट्स आपके लिए यहाँ पर बात की जाए पैसे भेज रहे हैं, कोई बहुत सारे गरीब पेरेंट्स होते हैं जो ब्याज पर लेकर करके भी आपको तैयारी करवाते हैं। तो वो तैयारी आपको करवा रहे हैं तो आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आपके पास में एक ही काम दिया गया है भाई आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपके पास में कोई काम आपको सोचना ही नहीं है भाई मुझे दूसरा काम करना है, ये करना है। सिर्फ जब आपको पढ़ना है उस समय आपको सिर्फ पढ़ना है, चाहे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला आ जाए, चाहे आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपके रिलेटिव हो, जिस समय आप पढ़ रहे हैं सिर्फ आपका फोकस किस पर होना चाहिए, पढ़ाई पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जाए भी आपको रेगुलर पढ़ना है। आप बाहर भी जाते हैं, रिलेटिव के पास जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, तब भी आपको उस दिन भी आपको 2 से 3 घंटे पढ़ करके जाना है। जैसे सामान्यतः एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, आप जिम जाते हैं, पहले दिन आप जिम गए, वहां पर आपका बॉडी पेन करता है, दूसरे दिन गए बॉडी पेन करता है, थर्ड डे गए बॉडी पेन करता है, धीरे धीरे आपको आदत लग जाती है, आपको जिम करने में मजा आने लग जाता है, आप जिम करने रेगुलर जाने लग जाते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई भी कोई करना नहीं चाहता लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। भाई पढ़ना क्यों है, ये हमारे पास में पहला सवाल आ जाता है। भाई घर वाले इतना खर्चा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, भाई हम पढ़े क्यों, क्या कारण है कि भाई हमें पढ़ना चाहिए। ये आप भी समझते हैं भाई आजकल अगर आप पढ़ोगे नहीं तो खेती में भी आपको कुछ नहीं मिलता है। आप फिर सोच रहे भाई मेरे पास में जमीन है मैं उसमें कमा लूंगा, बारिश नहीं हो रही है तो वहां पर भी आप पेट नहीं भर सकते। तो आपको अच्छी लाइफ स्टाइल में जीने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आपके परिवार माता पिता के जो सपने, अधूरे सपने, उनको पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा।
उन्होंने अपने सपनों को बेच करके मेहनत करके आपको पढ़ाया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर सको, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। आप अच्छे से लाइफ स्टाइल जिए, अच्छे से आप घूमे फिरे, फैमिली का अच्छे से ध्यान रखें। आप इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा भी, आपको सोचना पड़ेगा। ये तो सोचना पड़ेगा मेरे माता पिता ने इतनी मेहनत की तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं, मेरे पास में क्या काम है, मेरे पास में सिर्फ पढ़ने का ही काम है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी रखे, लगातार आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए, आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। अब आप पढ़ते रहते लेकिन आपको यही नहीं पता भाई कैसे पढ़े, आपको यही नहीं पता कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, लेकिन आपके पास में तो बुक है। आपने सोचा भाई मैंने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी है, आप गए मार्केट में, भाई इसकी बुक दे दो, ये बुक दे दो, वो बुक दे दो, आपने सबसे पहले किताबें भर दी न, तो आप 3 अलग अलग किताब लेकर के आ गए। अब आप कोई सी किताब नहीं पढ़ पाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ही बुक लेनी है, उसी को बार बार रिपीट करना है। ये नहीं है कि भाई आज इस बुक को पढ़ लिया, क्योंकि आपको भी पता है भाई 80 से 85% 90% तक आपका उसी बुक में से आपको मिलने वाला है। लेकिन हम फिर भी उस बुक को नहीं पढ़ पाते, एक ही बुक को नहीं पढ़ पाते, हम दूसरी बुक को ले आए। पहली बुक हमने पढ़ी नहीं, दूसरी बुक हमारे पास में आ गई, दूसरी बुक हमने पढ़ी नहीं, तीसरी बुक हमारे पास में आ गई। इस तरीके से आपका किताबें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपने एक बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आपको एक ही बुक से पढ़ना है। और बात की जाए इसके अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना है। प्रॉपर गाइडेंस में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके यहाँ पर बात की जाए भाई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपका एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है, आप अपने गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हैं। वो भी चाहता है भाई उससे पढ़ा हुआ शिष्य, उससे पढ़ा हुआ विद्यार्थी जीवन में सफल हो, तो शिक्षक से आप ले सकते हैं। दूसरी हम बात करें, एक सफल व्यक्ति है जो आपके मिलने वाला है, जो चाहता है आपका भला, चाहता है भाई इसका भला होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे पास में, मैं पढ़ता था 2 घंटे पढ़ता था, रात को मैं यहाँ पर बात की जाए तो मैं जगता था, लेकिन पढ़ाई नहीं करता था। कोई क्या बात करता है, कोई क्या बात करता है, तो अनाप शनाप बातें आजकल करने लग गए हैं सभी। आपने कई देखे होंगे यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखी होगी, वो अलग ही बात करें, भाई मैं पढ़ता ही नहीं था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा सिलेक्शन करवा दिया, मेरे उसने सिलेक्शन करवा दिया। तो ऐसा नहीं होता है भाई। जिस टाइम आपके पास में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। कोई किसी का सिलेक्शन नहीं करवाता, आपको खुद को सिलेक्शन करवाना होता है। आपका खुद का रोल होता है, 80% आपका खुद का होता है, 20% मार्गदर्शक होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, उनका रोल होता है। आपको मोटिवेशन ही लेना है भाई। हम मोटिवेशन कैसे हैं, तो आप कहीं पर भी निकल जाइए, आप देखते हैं भाई सड़क पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो कोई पेन बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, किस तरीके से अपना लालन पालन पोषण करे, तो आप उनसे ही ले सकते हैं भाई मुझे क्या करना है। मोहम्मद शमी का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उससे बड़ी तकलीफ आपके जीवन में आ भी नहीं सकती। जिस व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा चला हो, जिस व्यक्ति पर उसके वाइफ ने उस पर केस कर दिया हो, या फिर बात की जाए उसने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की है, और फिर भी वो ऐसा जगह उसने पूरे देश को हिला दिया। उसने कभी 7 विकेट लिए, कभी पंजा मारा, कभी 7 मारा। तो आपको भी इसी तरीके से कड़ी मेहनत करनी है। बिल्कुल आपको जीवन में निराश नहीं होना है। आप निराश हो जाते हैं क्यों भाई? सबके जीवन में दुख होते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से क्या होता है, पीड़ित होता है। किसी को क्या दुख है, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ है। सबके जीवन में तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ से आपको निकलना है। उस चीजों को छोड़ करके आपको सिर पे पड़ना है। कोई भी आपके दिमाग में टेंशन हो, आप शेयर करें। आजकल मैं देखता हूँ भाई बच्चे फांसी लगा लेते, क्यों भाई? क्या दिक्कत हो गई, किस लिए आप फांसी लगा रहे हैं? अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता है तो पेरेंट्स का भी फर्ज होता है भाई आपको दूसरा काम करवा दे। आप प्रेशर नहीं ले, अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता है तो इस तरीके से आप गलत, मतलब यहाँ पर बात करें तरीके से सुसाइड नहीं करें। आपको पढ़ना है, पढ़ाई नहीं होती तो आप दूसरा काम कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पर आप जूनियर अकाउंटेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई? मुझे जूनियर अकाउंटेंट निकालना है, कैसे भी निकालना है। मैं घर से बाहर भी आया हूँ, मैं भूखा भी मर रहा हूँ, मैं खाना भी एक टाइम खा रहा हूँ। आप देखते हैं रूमों पर क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स की। घर से बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन शाम का खाना सुबह खा रहे, सुबह का खाना शाम को खा रहे, इस तरीके से खाते रहते हैं। ये क्यों? इसके पीछे क्या कारण है भाई? हम ऐसा काम करने क्यों हम शाम को भूखा मरे, शाम का खाना सुबह खा रहे, सुबह का खाना शाम को खा रहे, क्यों? सिर्फ एक नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो मेरा यही मानना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करनी है। जिसके लिए आप तकलीफ उठा रहे हो वो आपके पास में होनी चाहिए, और वो आपकी गवर्नमेंट जॉब है।
इन सभी समस्याओं का समाधान आपके पास में एक सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी करके आप देश का भी क्या कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं। उसमें आप देश के योग मतलब यहाँ पर बात की जाए डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए भी हमारे पास में एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। आप गाइडेंस के साथ में आप रिवीजन की बात की जाए, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिपीट करें। कम से कम रिवीजन आपको किसी भी बुक का करना है 3 बार तो आपको रिवीजन करना है। इससे ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा बेटर है, लेकिन आपको 3 बार तो कम से कम एक ही बुक को निकालना है। अलग अलग बुक नहीं पढ़नी, एक बुक से ही आप जानते हैं 80 से 85% इतने में हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपको लगातार मॉक टेस्ट देने हैं। यहाँ पर आपका जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के पेपर बात की जाए, यहाँ पर 2013 में हुआ था, 2018 में हुआ था, 2011 में हुआ था, यहाँ पर अलग अलग एग्जाम हुए थे, उनके आप क्या कर सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर उनका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको देने लगातार, आपको अपने आप को इवेलुएट करना है। आपको क्या करना है भाई, इवेलुएट करना है। मतलब जब आप मॉक टेस्ट देते तो आपको पता रहता है कि भाई आप कितने पानी में, कितने आप दूध में, कितने आप मक्खन में। तो ये आपको पता कब लगेगा, जब आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे। और इससे आपके पास में टाइम मैनेजमेंट में हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भाई मेरे पास में 150 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो आप वहां पर प्रॉपर मैनेज भी कर सकते हैं टाइम को। भाई आप उससे स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको करना ही है। इसके अलावा हम बात करें भाई, यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कंप्यूटर की मैं बात करूं, मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूं तो कंप्यूटर की आपको बात करता हूं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर देखिए आपको मिल जाते हैं ये क्वेश्चन जो मिलते हैं, इसका जो वेटेज होता है यहाँ पर बात की जाए तो ये एक तो आपके 25 क्वेश्चन होते, कितने होते हैं, 25 क्वेश्चन होते। इनके वेटेज की बात की जाए तो ये 450 में से आपके 75 मार्क्स का क्या रखता है, वेटेज रखता है। परसेंटेज इसके इक्विवेलेंट सभी एग्जाम सिलेबस में साइंस है, हिंदी, अंग्रेजी उसी के बराबर दिया गया है। 16.66 इसका वेटेज होता है। तो मतलब एक बड़ा पार्ट है आपका कंप्यूटर का, यहाँ से आपको मिलते हैं 75 क्वेश्चन है। और अगर आप इसको एक बार हल्के हाथ से निकाल लेते फिर दोबारा रिपीट कर लेते तो मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर आप यहाँ पर 25 में से 23-24 सवाल बिल्कुल आसानी से कर सकती है। इतना लेवल का यहाँ से इस कंप्यूटर का है जो यहाँ पर बात की जाए, आपका नहीं आता है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो ये आप कंप्यूटर का वेटेज होता है। नेक्स्ट देखिए भाई, आप कहाँ से पढ़ना है। भाई कंप्यूटर जोड़ दिया यहाँ पर आरपीएससी ने। अब आपके दिमाग में अगर मैं कहाँ से पढ़ूं, मेरे पास में कंप्यूटर का कंटेंट ही नहीं है, तो इसके लिए नियॉन क्लासेज की तरफ से ये सारा के सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाता है। आपको नियॉन क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां पर आपको सॉफ्ट कॉपी में ये कंप्यूटर की ये दोनों बुक, यहाँ पर अंग्रेजी और यहाँ पर बात की जाए कंप्यूटर में, कंप्यूटर हिंदी दोनों में आपको मिलता है। अंग्रेजी में भी ये बुक मिल जाती है आपको, कंप्यूटर में भी ये कंटेंट टेलीग्राम पर मिल जाता है। या फिर चाहते भाई मैं सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ना चाहता तो कोई बात नहीं, आप इसको बुक फॉर्मेट में फ्लिपकार्ट, अमेजन से, या फिर बात करें भी आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, भाई ऑफलाइन स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों किताब आ चुके हैं भाई, अंग्रेजी मीडियम का अंग्रेजी में पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम का हिंदी में पढ़ सकता है। तो इसके अंदर बात की जाए भाई, इसके अंदर आपको 2700 प्लस PYQs मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं भाई, PYQs मिल जाते हैं, जो आपके जूनियर अकाउंटेंट में आए हैं, पटवार में आए हैं, वीडियो के अंदर आए हैं, या फिर बात की जाए भाई कोपा के अंदर बात की जाए, या फिर कंप्यूटर जो संगणक की भर्ती होती है, टैक्स असिस्टेंट है, या फिर अलग अलग एग्जाम है, उनके सारे के सारे इसके अंदर आपको PYQs मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बेटर बुक साबित हो सकती है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको लगातार क्या याद रखना है भाई, लगातार पढ़ना है, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए आपके पास में, रिवीजन करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअस तैयारी करनी है। आपको मेरी अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू।